लोग कहते हैं हमें इंडिपेंडेंस आंदोलन करने से मिला, पर यह सच पूरा नहीं है। एक ऐसी आर्मी थी जिसने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। आजाद हिंद सेना, सुभाष चंद्र बोस जी की वो सेना जिसने दुनिया को दिखाया भारत के लोग अपने देश की रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं। हिटलर ने भी माना था आजाद हिंद सेना का लोहा। कैसे आजाद हिंद सेना के योगदान को इतिहास से मिटाया गया। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आजादी की आग, क्रांति और बलिदान की भी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। लोगों को यह समझ रहा था अब कुछ भी हो जाए, हमें संगठित होकर अंग्रेजों को भगाना ही है। शांति के मार्ग से आगे बढ़कर अब लोगों ने शास्त्र से जवाब देना चालू कर दिया था। 1941 में जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि जगहों पर हराया, तब हजारों भारतीय सैनिक जापानी कैद में आ गए। जापान और भारतीय राष्ट्रवादियों ने सोचा इन कैदियों को एक स्वतंत्र भारत की सेना में बदला जाए। भारतीय सैनिकों और जापानी सैनिकों साथ में मिलकर अंग्रेजों से लड़ना तय किया। इस विचार का श्रेय सबसे पहले मोहन सिंह भारतीय सैन्य अधिकारी को जाता है, जिन्होंने जापानी सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जी को इस बात का पता चला तो वो जर्मनी से जापान पहुंचे। उन्होंने मोहन सिंह की स्थापित सेना को पुनर्गठन किया और इसका नाम रखा आजाद हिंद फौज। ये से हुआ इंडिया के सबसे पहले आर्मी का निर्माण, जिसके नस नस में देश की आजादी का जुनून भरा हुआ था। उन्होंने आजाद हिंद सरकार नाम की निर्वासित सरकार भी बनाई, जिसे जापान, जर्मनी, इटली और कुछ अन्य देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद सरकार को अब जापान, जर्मनी, इटली का साथ मिल चुका था। सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद सेना का डर अब अंग्रेजों में फैलाने लगा था। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो। इस नारे ने देश के युवाओं में जोश भर दिया था। आईएनए का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज को सैन्य रूप से हराकर भारत को आजाद कराना। बोस जी की आर्मी की पावर यह थी, उनके आर्मी में सेना में 3 डिवीजन बनाए गए, जिनमें 40,000 से अधिक सैनिक थे। जैसे कि आजकल हम देखते हैं भारत के आर्मी में कमांडर तक एक महिला बन सकती है। सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उनके आर्मी में एक खास यूनिट थी, रानी झांसी रेजिमेंट, जिसकी कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। यह पूरी तरह महिलाओं की यूनिट थी। सेना का मुख्यालय सिंगापुर और बाद में रंगून, अब यांगून, म्यांमार। बोस जी की डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया थी कि हिटलर से मिलकर उनको भी अपने ओर कर लिया था। यह मुलाकात 28 मई 1942 को बर्लिन में हुई। बोस ने हिटलर को भारत की आजादी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूरता और भारतीय सेना के विद्रोह की संभावना के बारे में बताया। बोस चाहते थे कि जर्मनी भारत की सीमाओं, विशेषकर अफगानिस्तान के रास्ते तक पहुंचे और भारतीय क्रांतिकारियों को समर्थन दे। दिल्ली चलो अभियान 1944। जापान की मदद से आईएनए ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हमला किया। अराकान, मणिपुर और नागालैंड तक सेना पहुंची। उसी वक्त भारत में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। यह आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराना माना जाता है। रानी झांसी रेजिमेंट का योगदान, यह विश्व की पहली पूर्ण महिला युद्ध इकाइयों में से एक थी। महिलाएं न सिर्फ मेडिकल मदद बल्कि हथियारों के साथ मोर्चे पर भी जाती थीं। नेताजी ने रेडियो टोक्यो से भारतीयों के लिए भाषण दिए। विदेशों में बसे भारतीयों से चंदा लिया गया। लोगों नेताजी सिर्फ नाम नहीं, एक इनकलाब है। उनकी रगों में बहता था जुनून और आंखों में बसता था एक ही सपना, भारत माता की पूर्ण आजादी। आज उनका हर शब्द, हर कदम हमें याद दिलाता है, अगर इरादा पक्का हो तो कोई ताकत आजादी छीन नहीं सकती। जय हिंद।